एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, जीडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, सीके खन्ना। करंट का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसमें कुछ देखते हैं जानकारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। यह बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। एजी सिल्वर को कहते हैं। एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। देखिए इसमें देखते हैं। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः और अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। मैक ऑर्थर साइनाइड विधि द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गायक हैं। ये होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, शुभा मृदगल। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका 31 का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, वीटो। देखिए वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। वीटो पावर उन व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र को मिलता है जो इसके काबिल हैं। फ्रांस ने पहली बार 26 जून 1946 को वीटो का इस्तेमाल किया था। फ्रांस अब तक वीटो का इस्तेमाल 18 बार कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 32 का आंसर होगा डी, अचार बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अचार बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, डॉट ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा 33 के सी, इरफान पठान। देखिए ये पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में इरफान पठान ने मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेकर पहला था ऐसा करने वाले आज तक का एकमात्र बॉलर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, वीएस रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला कौन है? 35 का आंसर होगा आंसर नंबर ए, टिस्को।
टिस्को इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, देखिए टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसे टिस्को शॉर्टकट कहते हैं, की स्थापना 1907 में हुई थी। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतोपत्ति की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? 37 का सही आंसर होगा ए, केरल। कथकली की जड़ें केरल राज्य से है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है। ओटम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पदायनी लोक नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा उर्जित पटेल। देखिए उर्जित पटेल इसका सही आंसर। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक की 24वां गवर्नर थे। वे रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में 4 सितंबर 2016 से 10 सितंबर 2018 तक रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों के बैंक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण मूसी नदी के पूर्वी तट पर किया गया था। इसका निर्माण 1519 में 19 ईस्वी की कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, भारत और श्रीलंका को डॉट डॉट के द्वारा विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका को डॉट डॉट के द्वारा विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, पाक स्ट्रीट। देखिए पाक स्ट्रीट बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है। जिब्राल्टर जल डमरू यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करता है और बेरिंग जल डमरू अलास्का व रूस को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखिए परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, विली। ऑप्शन नंबर बी इसका विली सही आंसर होगा। विली छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं हैं। वे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, खरीफ फसलों डॉट डॉट मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखिए इसका सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। खरीफ फसलों को वर्षा मौसम में शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसलें मुख्य है जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि, ये सभी खरीफ फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। देखिए सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, जो 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? देखिए 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम।
इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 1858 में ही भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। मुगल सम्राट के पद को भी 1858 के अधिनियम से ही समाप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो इसका सही आंसर होगा 45 का सी, श्रीदेवी। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2020 का ये करंट का क्वेश्चन है। 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, टोक्यो। देखिए ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होना था, जो कोविड-19 के कारण अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। देखिए वर्ष 2024 ओलंपिक यह 33वां खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है, और 2028 का ओलंपिक जो 34वां है वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स में प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने ... के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, लॉर्ड इरविन। 4 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। नीली क्रांति से संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? 48 इसका सही आंसर होगा नीली क्रांति डी, मछली उत्पादन से। देखिए जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, रजत अंडा से, पीली तिलहन उत्पादन से, गुलाबी झींगा मछली से, और सुनहरी फल से, और हरित क्रांति खदान से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रेगिस्तान ... पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका सही आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, अरावली की पहाड़ियाँ। 49 का होगा भारतीय रेगिस्तान ... पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो 49 का इसका सही आंसर डी, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर होगा। ओके, अरावली की पहाड़ियाँ। देखिए इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ... मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कान की हड्डी। कान की हड्डी की संख्या 6 होती है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझ में अगर आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।